हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने एसके सर के साथ देखेंगे कि धर्म क्या होता है। धर्म लोग आपने तो सुना होगा, लोग धर्म धर्म करते रहते हैं। क्या उन्हें एक्चुअल मतलब पता होता है धर्म का, या फिर वो ऐसे ही धर्म धर्म करते रहते हैं? तो हम एसके सर से जानेंगे धर्म का सही मतलब। चलते हैं फिर एसके सर के पास। हेलो सर, कैसे हो सर? आइए बताएं। आइए आइए बैठे। सर आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने आया था। सर मैं आज आपसे धर्म के बारे में जानने आया हूँ। सर मतलब जैसे लोग करते हैं ना, धर्म धर्म धर्म, तो धर्म का मीन क्या है? मतलब सही मतलब क्या है धर्म का? धर्म, देखो धर्म की ना बहुत सारी विचारधाराएं हैं। धर्म को तुम कैसे देखते हो, धर्म की बहुत सारी, धर्म की एक छोटी विचारधारा है, धर्म की एक बहुत बड़ी विचारधारा है। आजकल जो लोग सोचते हैं धर्म का मतलब, उन्हें लगता है किसी पे आस्था रखना, भगवान में आस्था रखना, ठीक है। चाहे वो शिव को माने, चाहे वो राम को माने, चाहे वो कृष्ण को माने, या वो किसी और को माने, वो उसे शायद हिंदू धर्म कहते हैं, ठीक है। वो उन्होंने इन चीजों को हिंदू धर्म में जोड़ लिया है कि वो जिस सिस्टम में बिलीव करते हैं वो धर्म है। लेकिन जब हम अपने पुरानी चीजों को देखते हैं, मैं उन्हीं धर्म ग्रंथों की ही बात करूंगा, ठीक है। आपको धर्म को समझाने के लिए मैं उन्हीं धर्म ग्रंथों की बात करता हूँ। एक बात बताइए, हमारे यहाँ एक कुछ कहावतें कही जाती है नॉर्मली। आपने ये सुना है कि विद्यार्थी का धर्म क्या होता है? हाँ सर, उसका मतलब पढ़ना, पढ़ाई। विद्यार्थी का धर्म क्या होता है? पढ़ना। अब पढ़ने में कहीं पे किसी भगवान का बिलीव नाम आया कुछ? जी नहीं सर। कुछ हुआ? नहीं। पिता का धर्म क्या होता है? पिता का धर्म पुत्र के प्रति। हाँ सर, ठीक है। पुत्र का धर्म क्या होता है? पिता के प्रति। पिता के प्रति उसको मतलब उसकी सेवा करना। उसकी सेवा करना, हाँ सर। एग्जैक्टली। ऐसे ही देखो, तुम यहाँ बात करोगे सर ऐसी बात है कि हाँ धर्म का मतलब, तो हम चलते हैं अपने भगवान के पास चलते हैं। अब अगर अपन भगवान के पास जाए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म दिखाया था ना? हाँ सर। क्या था? श्री कृष्ण जब अर्जुन अपनी चीजों को भूल गए थे, मतलब अपने पथ से भटक गए थे, हम कह सकते हैं, पार्थ अपने पथ से भटके हुए थे। क्या बात थी वहां पे? क्या कहा था कृष्ण ने कि तुम क्षत्रिय हो और तुम इस समय कहाँ खड़े हो? तुम रणस्थली में खड़े हो, और इस समय तुम्हारा धर्म क्या है? इस समय तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। धर्म क्या है? युद्ध करना। क्या उन्होंने कहा कि आपको भगवान का नाम लेना है या कुछ करना? कुछ किसी पूजा पाठ आस्था ऐसी कोई चीज जोड़ने की बात की उन्होंने धर्म की? नहीं। देखो वैसे भी जो धर्म शब्द ना, धर्म में इस धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है ध्र से, ठीक है। संस्कृत में एक शब्द है ध्र। ध्र का अर्थ होता है धारण करने योग्य, ठीक है। और धारण हम किसको करते हैं? धारण हम अपने कर्म को करते हैं, ठीक है। कृष्ण को भी देख लो, कृष्ण ने भी क्या किया था? भीष्म पितामह को एक सेंटेंस में, अभी मैं महाभारत जो नई वाली है मैं उसको देख रहा था, पुरानी वाली को ही देखो, तो कृष्ण कहते हैं भीष्म को कि आपका धर्म मिथ्या है। तो क्या वो उनके उस बिलीफ को, उस आस्था को, उसको मिथ्या कहते हैं? नहीं। वो उनके द्वारा किए गए उस कार्य को, जो उन्होंने वचन दे दिया था, उन्होंने बताया कि सही जगह पे जाके उस वचन को तोड़ना धर्म था, ठीक है। तो जो आप कर्म करते हो पुराने में, अगर हम सच में धर्म का मीनिंग देखें तो उसका अर्थ है कर्म करना। लेकिन आजकल के लोगों ने धर्म का मतलब कुछ और जोड़ दिया है, और उसी के आधार पे वो धर्मनिरपेक्ष करते चलते हैं। तो सर मतलब यहाँ पे धर्म का अर्थ हम लोग कर्म से ले रहे हैं, ठीक है। धर्म का अर्थ कर्म से ही है। तो सर ये मतलब धर्म निरपेक्षता क्या है फिर? धर्म निरपेक्षता, सेकुलर। देखो जब हम इस टर्म को देखते हैं ना, सेकुलर को, तो इंग्लिश में इसके लिए एक ही टर्म है, ये सेकुलर। लेकिन जब हिंदी में देखते हो तो सेकुलर के दो अर्थ निकल के आते हैं। एक होता है पंथ और एक होता है धर्म। तो जो हम बिलीव की बात करते हैं, ठीक है, चाहे हम सनातन अपने इसकी बात करें, चाहे हम मुस्लिमों का उनका बात करें, या फिर और किसी उसके पंथ की बात, तो वो जो बिलीफ सिस्टम है वो एक्चुअल में पंथ होता है, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति कभी अपने धर्म से अलग हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी का धर्म पढ़ना, पिता का धर्म वो, पुत्र का धर्म वो, पत्नी का धर्म वो, माता का धर्म, सब हर किसी का अपना एक कर्तव्य है। तो आप कभी अपने कर्तव्य से हट सकते हो? कर्तव्य को छोड़ के नहीं है भाई मैं तो कर्तव्य से हट जाऊंगा, बिल्कुल कर्तव्य निरपेक्ष हो जाऊंगा, ऐसा हो सकता है? आप साधु महात्मा भी बन जाए तो आपका समाज के प्रति एक कर्तव्य होता है। अगर आप निर्वाण की तरफ निकले तो भी आपका एक कर्तव्य होता है समाज के प्रति। तो आप अपने कर्तव्य से अलग हो ही नहीं सकते। तो एक्चुअल में वहां पे जो शब्द होता है वो शब्द होना चाहिए पंथ निरपेक्ष, हिंदी में, ठीक है। अगर अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी देखें तो हमें वहां पंथ निरपेक्ष शब्द मिलता है, न कि धर्म निरपेक्ष, ठीक है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में और संविधान में भी हमने इसको मान लिया है धर्म निरपेक्ष। लेकिन अगर धर्म पे हम धर्म के मूल भाव में जाए, ठीक है, तो हम धर्म निरपेक्ष कभी नहीं हो सकते। हम हैं पंथ निरपेक्ष, रियल भाव। जैसे कि हमने देखा धर्म का मतलब कर्म से होता है, ना कि किसी की पूजा करना, किसी की आराधना करना, ऐसा नहीं है। धर्म है कर्म से। जैसे हमने देखा, सर ने बताया कि विद्यार्थी का धर्म होता है पढ़ना, तो पढ़ना उसका धर्म है। तो यहाँ तक हमारा अगला वीडियो आएगा, कल आएगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हम नई जानकारी लेते रहेंगे सर, एसके सर से हमारे।